सभी को नमस्कार। आज हम कर्ण जीके में पढ़ेंगे जुलाई 2022 की क्रोनोलॉजी। इसी में हम राजस्थान जो प्रादेशिक परिदृश्य है उसके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान संबंधित जितने भी जुलाई के अंदर प्रश्न बनते हैं उसमें देखिए, जस्टिस एस शिंदे बने राजस्थान उच्च न्यायालय के 39वें मुख्य न्यायाधीश। यानी एस शिंदे जो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो 39 नंबर के। आपको ये याद रखना है। एस शिंदे का पूरा नाम है संभाजी शिवाजी शिंदे, जिनका कार्यकाल 42 दिन का रहेगा। अभी जो वर्तमान में 39वें मुख्य न्यायाधीश बने एस शिंदे, उनका कार्यकाल 42 दिन का रहेगा। उससे पहले सबसे कम कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश कुमार मित्तल, जिनका कार्यकाल सबसे कम 41 दिन रहा था। कितने दिन? 41 दिन। अब ये याद कीजिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम है एस शिंदे, जिनका पूरा नाम है जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे। वो 39वें मुख्य न्यायाधीश है और ये 42 दिन तक रहेंगे। और उनसे सबसे कम मतलब जो कार्यकाल रहा है वो है सतीश कुमार मित्तल का। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो न्यायाधीश है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। यानी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेके की जाती है। राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो है के वर्मा, जो 29 अगस्त 1949 से 24 जनवरी 1950 तक रहे थे। उसके बाद में बात करते हैं जस्टिस कुलदीप माथुर और शुभा मेहता। उन्होंने अभी राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की शपथ ली है। अभी दो व्यक्ति जिनका नाम है कुलदीप माथुर और जस्टिस शुभा मेहता, जिन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति ली है। देखिए, उपयुक्त जो दोनों न्यायाधीश है वो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या उनके शपथ लेने से वर्तमान में 27 हो गई है। कितनी? 27 न्यायाधीश हो गए। वैसे राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 50 पद स्वीकृत है। यानी 50 पद स्वीकृत है, अभी वर्तमान में 27 है और 23 पद अभी रिक्त है। उसके बाद में बात करते हैं माही परियोजना। माही, आपको पता होगा राजस्थान जो है उसके जो दक्षिण हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा ये, कि यहाँ माही नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो माही परियोजना के लिए 545 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। और उससे क्या होता है कि जो बांसवाड़ा जिला है हमारा, ये राजस्थान का नीचे वाला ये जिला बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र वितरीकरण में सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार के लिए कार्य करवाने के लिए 545 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जून 2022 में मिली है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो माही परियोजना है उसके तहत 545 करोड़ रुपए मिले हैं। वो बांसवाड़ा जिले की तहसील या बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उसको सुदृढ़ किया जाएगा। यानी जो माही नदी की जो कमांड क्षेत्र है उसको अच्छा किया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं यूरेनियम है, उसका उत्खनन राजस्थान में कहाँ से हो रहा है अभी वर्तमान में? देखिए, यूरेनियम राज्य सरकार ने सीकर के पास खंडेला तहसील के रोहिल में, यानी रोहिल एक जगह का नाम है, तहसील है खंडेला और सीकर के अंदर अभी यूरेनियम उत्खनन की LOI जारी हुई है। यानी यहाँ यूरेनियम के भंडार मिले हैं। कहाँ? रोहिला गांव, खंडेला तहसील और सीकर जिला, यानी सीकर के अंदर अभी यूरेनियम के भंडार मिले। उसके बाद में बात करते हैं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप। अभी 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया। अभी ये चैंपियनशिप हुई थी चेन्नई के अंदर। इस चैंपियन में राजस्थान के जो खिलाड़ी थे उन्होंने 10 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण पदक है, 2 रजत है और 6 कांस्य है। अब हमें सभी तो याद नहीं रहेंगे, तो जो स्वर्ण पदक है उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा किस किसने स्वर्ण पदक जीता। देखिए, सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप जो चेन्नई में हुई उसमें स्वर्ण पदक पहला जीता नीरज बालोदा, जो हिमर थ्रो में है। हिमर थ्रो के खिलाड़ी नीरज बालोदा। दूसरा जो स्वर्ण पदक जीता वो यमनदीप शर्मा उन्होंने जीता। इसी तरह 2 जो रजत पदक है वो उमेश लांबा ने और दूसरा है अमित जांगड़ ने जीता। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जो मेन जो क्वेश्चन बनता है वो तो ये है कि सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें राजस्थान ने कितने पदक जीते? 10 पदक। कितने स्वर्ण जीते? 2। दोनों के नाम याद रखना, नीरज बालोदा और यमनदीप शर्मा। उसके बाद में
ये एथलेटिक चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? ये हुई थी चेन्नई में। उसके बाद में सेवा पोर्टलों के उपयोग में राजस्थान अग्रणी राज्य, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं इन सभी में सेवा पोर्टलों के उपयोग के करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया। देखिए, इसके अलावा साथ साथ में राजस्थान ने ग्रुप बी राज्यों में समाज कल्याण के क्षेत्र में भी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी समाज कल्याण की जो भी रैंकिंग है उसमें भी राजस्थान का 1 नंबर है। जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में 14वें स्थान पे है। देखिए, राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के महत्वाकांक्षी जल मिशन योजना, जल जीवन मिशन के तहत अपने राजस्थान का स्थान है 14वां। उसके बाद में जियो थर्मल एनर्जी से विद्युत उत्पादन हेतु ह्यूजेस और केर्न में समझौता। देखिए, ह्यूजेस और केर्न ये जो कंपनियां हैं उसके मध्य समझौता हुआ है, और ये क्या करेगी? देखिए, ये क्षेत्र है गुड्डा मलानी है बाड़मेर में, और रागेश्वरी ऑयल गैस फील्ड क्षेत्र, जहाँ से गैस प्राप्त होती है, ऑयल प्राप्त होता है, वो रागेश्वरी, और गुड्डा मलानी है बाड़मेर में। एक जगह है गुड्डा मलानी जो बाड़मेर के अंदर है। यहीं से देखिए, बाड़मेर जिले में तेल और गैस की खोज और उत्पादन करने वाली केयर ऑयल गैस ने एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी बेकर ह्यूजेस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अब ये क्या होता है कि जो तेल निकल रहा है, जहाँ से गैस निकल रहा है, वो जो कुएं अभी खाली पड़े हैं। अब देखिए, तेल और गैस के सूखे कुएं जिनमें तेल नहीं निकाला गया, जियो थर्मल, अभी जो बात कर रहे हैं, जियो थर्मल एनर्जी को काम में लिया जाएगा। आंकलन के अनुसार रागेश्वरी गैस फील्ड से प्रथम फेज में 2.4 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होगा, यानी यहाँ से बिजली उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। और ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है कि ऐसा होने पर, इसी तरह के अगर इनसे बिजली उत्पादन होती है, ऐसा होने पर बाड़मेर पहली बार भूगर्भीय ऊष्मा से बिजली उत्पादन शुरू होगा, और भूगर्भीय ऊष्मा से बिजली उत्पादन का यह राजस्थान पहला उदाहरण होगा। इस तरह का बिजली उत्पादन करने वाला राजस्थान है वो पहला उदाहरण होगा, यानी पहला जो बिजली इस तरह की पैदा हो रही है वो राजस्थान से होगी। उसके बाद में बात करते हैं नेशनल मुआ यथाई में राजस्थान को 14 स्वर्ण पदक। ये देखिए, ये नेशनल मुआ यथाई जो है, ये चैंपियनशिप है, ये कहाँ हुई थी? देवास मध्य प्रदेश में। देवास मध्य प्रदेश, यानी ये एमपी में हुई है चैंपियनशिप, मध्य प्रदेश के अंदर, देवास के अंदर। इसमें राजस्थान की बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें राजस्थान की जयपुर जिले की तनुश्री भारद्वाज ने सीनियर महिला कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। तनुश्री भारद्वाज, नाम याद रखें, तनुश्री भारद्वाज, जिन्होंने फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बनी है। यानी नेशनल मुआ यथाई जो चैंपियनशिप हुई वो देवास मध्य प्रदेश में है। इस चैंपियनशिप में राजस्थान ने 14 गोल्ड जीते, 8 सिल्वर जीते हैं और 15 ब्रॉन्ज जीते हैं। इस तरह से टोटल हो गए 37, यानी टोटल जो पदक जीते हैं वो तो है 37। कहाँ पर? नेशनल मुआ यथाई जो देवास मध्य प्रदेश में हुई, उसमें राजस्थान ने टोटल 37 पदक जीते हैं, जिसमें 14 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 15 ब्रॉन्ज है। इसी तरह इसी में जो तनुश्री भारद्वाज है जयपुर की, उसने सीनियर महिला कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता, और वो फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बनी है। उसके बाद में बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने किया मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर। ये देखो, ये है क्या? राज्य का पहला योग और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा जो केरल मॉडल पर आधारित है। ये अभी राजस्थान में कहाँ खुल रहा है? उसका उद्घाटन हुआ है खमनोर राजसमंद में, खमनोर राजसमंद के अंदर है क्या? ये राज्य का पहला योग और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा, और इसका मॉडल किस पर आधारित है? केरल के मॉडल पर आधारित है ये, और इसका नाम है मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर। इसका उद्घाटन खमनोर राजसमंद या नाथद्वारा वहाँ हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम। अभी ये फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती हुई उसमें प्रश्न आया है, खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान है उसका स्थान कौन सा था? ये प्रश्न आया था, तो 10वें स्थान पर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ हुए थे? हरियाणा के अंदर हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा के अंदर हुए, इसमें राजस्थान का 10वां स्थान है, आपको इतना याद रखना था। उसके बाद में राजस्थान में राज्यसभा चुनाव जो सीटें खाली हुई थी, राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हुई थी। देखिए, 4 सीटों पर चुनाव, भाजपा के 4 सदस्य थे जिनका कार्यकाल पूर्ण हो गया था, उनके नाम देखिए, ओम माथुर, के जे अल्फोस,
रामकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह। ये 4 सीटें खाली हो गई। इन 4 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 3 कांग्रेस के जीते और 1 बीजेपी का। अब 3 कांग्रेस के कौन कौन से हैं? देखिए, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, दूसरा है जिनका नाम है मुकुल वासनिक, तीसरे जो नंबर पे आते हैं प्रमोद तिवारी, और एक जो बीजेपी से है उनका नाम है घनश्याम तिवारी। यानी जो 4 सीटें खाली हुई राज्यसभा की, इन 4 सीटों पर जो चुनाव हुए 10 जून 2022 को संपन्न हुए। इनमें जो जीतने वाले हैं उनमें 3 सीटें हैं कांग्रेस की और 1 है बीजेपी की। कांग्रेस की 3 सीटों पर नाम आया रणदीप सिंह सुरजेवाला, दूसरा मुकुल वासनिक और तीसरा प्रमोद तिवारी। इस तरह से 3 सीटें, और चौथी जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती वो है घनश्याम तिवारी। उसके बाद में बात करते हैं पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखना ने जीते 2 स्वर्ण। देखो, ये भी प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया है। पैरा शूटिंग विश्व कप अवनी लेखना ने जीते 2 स्वर्ण। लेकिन ये प्रश्न इतना डीप आया था कि शायद ही किसी का प्रश्न ये सही हो। देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप देखिए इसमें क्या प्रश्न आया। पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखना जीते 2 स्वर्ण। सभी को पता था ये 2 स्वर्ण है और अवनी लेखना ने जीते। कौन कौन से? एक तो 10 मीटर एयर राइफल में, और दूसरा गोल्ड जीता वो है मेडल 11 जून 2022 को, उसमें 50 मीटर राइफल में, एक 10 मीटर एयर राइफल में, एक 50 मीटर राइफल थ्री में। अब देखिए, उन्होंने ये पूछा प्रश्न कि 10 मीटर एयर राइफल, ये सभी को पता था 10 और 50 वाला। उन्होंने पूछा कि इस जो स्टेडिंग HS फर्स्ट स्पर्धा में जो उनके अंक मिले थे वो कितने आए थे? देखिए, 250.6 अंक में विश्व रिकॉर्ड के साथ हासिल हुआ। यानी अंक जो थे ना वो 250.6 अंक, ये अंक पूछे थे उनको कौन से अंक से विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो 250 लिखा हुआ था, 240 हो गया, 250, 252 हो गया, 257 हो गए, इस तरह के थे। तो किसी को ये प्रश्न शायद, मुझे नहीं लगता किसी को आता हो, लेकिन जिसने बहुत अच्छी तरह से अगर किया है तो हो सकता है उसको ये याद हो। तो ये प्रश्न आया था, अवनी लेखना ने अभी शूटिंग जो है उसमें कितने अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड हासिल किया था? 250.6। उन्होंने 2 स्वर्ण जीते, वो एक तो था 10 मीटर एयर राइफल में और दूसरा गोल्ड था 50 मीटर राइफल थ्री में। उसके बाद में बात करते हैं मृदा संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने ईसा आउटरीच से किया MOU। यानी मृदा मिट्टी है उसका संरक्षण हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने ईशा आउटरीच, देखिए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है सदगुरु जग्गी वासुदेव। सदगुरु ने किसान और मिट्टी के अनुकूलन कृषि के लिए कृषि नीतियां बनाकर राज्य की मिट्टी को बचाने के लिए समझौता या MOU किया है। इसके तहत राजस्थान गुजरात के बाद फाउंडेशन के साथ इस तरह का समझौता करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बना। यानी पहला राज्य है वो तो है गुजरात, और ईसा आउटरीच से जो मृदा संरक्षण के लिए जो MOU किया है ये ऐसा करने वाला राज्य राजस्थान है, वो दूसरे नंबर पर है, पहला है गुजरात। उसके बाद में बात करते हैं वर्ष 2021-22 में फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? वो है 10वां स्थान। बस इतना याद करना है, इसमें कोई खास नहीं। वर्ष 2021-22 में फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बच्चों के संरक्षण के लिए एक यात्रा की इस 24 जून 2022 को हरी झंडी दिखाकर। इसमें 7 जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में इस यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से बाल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। देखो, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के अंतर्गत हर 20 दिन बाद बाल मेले का आयोजन किया जाएगा और इसमें सभी विभाग है वो भाग लेंगे। खास तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए बस। उसके बाद बात करते हैं MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु करौली देश में दूसरे स्थान पर। देखिए, राजस्थान में जो करौली जिला है उसका एक यानी जिलों की सूची में पूरे भारत में दूसरा स्थान आया है। देखिए, करौली जिले को केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 112 आकांक्षी जिलों में दूसरे स्थान पर रखा गया। देखिए, पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 112 जिले जिनका चयन हुआ, उनमें राजस्थान का जो करौली जिला है वो दूसरे नंबर का है। अब किया क्या, देखिए, राज्य के ऐसे उसमें शामिल होने वाले 4 जिले थे। राज्य के सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली जिलों का एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में मतलब चयन हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत चयन किया गया था ये जो 4 जिले हैं जिनमें करौली ने बेहतर कार्य करने के लिए यह जो पुरस्कार है यह दिया गया, यह उपलब्धि हासिल की करौली जिले ने। और कौन से नंबर का रहा भारत में? दूसरे नंबर का जिला बना। कौन सा? करौली। राजस्थान की जो जीवन प्रत्याशा है, देखिए राजस्थान की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? 69 वर्ष।
याद रखें। उसके बाद में जैसलमेर में देश का पहला हाइब्रिड सोलर प्लांट शुरू किया गया। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न कि देश में पहली अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन का संयंत्र प्रदेश में जैसलमेर में शुरू हो गया है। और ये भी प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न ये था कि फर्स्ट ग्रेड में ये भी आया था, तो इसमें ये पूछा गया था ये जो सोलर प्लांट है वो किसकी सहायता से लगाया गया है। तो देखिए वस्तुतः अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी आपने सुना होगा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की सहायक कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया। तो कंपनियों के नाम भी आ जाते हैं कई बार, तो आपको थोड़ा गौर से पढ़ना होगा इसको। इसके तहत देखिए इसमें यह भी प्रश्न बन सकता है। आप देखिए जैसलमेर में पवन और सौर ऊर्जा, जो अभी बात कर रहे थे, जैसलमेर में पवन और सौर ऊर्जा के मेल वाला 390 मेगावाट का, अब देखिए ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितने मेगावाट का ये हाइब्रिड सोलर संयंत्र है जो शुरू किया गया। ये है 390 मेगावाट का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया। देश में अपनी तरह का ये पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कितने मेगावाट का है, 390 मेगावाट का। उसके बाद में आंचल कार्यक्रम, ये क्यों चलाया गया था, आंचल कार्यक्रम कहाँ से चलाया गया और क्यों चलाया गया। ये आंचल कार्यक्रम है करौली जिले में, आप याद रखेंगे आंचल कार्यक्रम है वो करौली जिले से है। और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है, यानी आंचल कार्यक्रम में करौली जिले से शुरू किया गया। और ये है क्यों, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। इसके तहत महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्साओं सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया, ताकि मातृत्व यानी माँ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके, इन दोनों में कमी लाई जा सके। यानी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य की देखभाल कार्यक्रम है आंचल, जो कहाँ से शुरू किया गया, करौली जिले से। उसके बाद में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये भी प्रश्न अभी आया है पीछे फिलहाल। देखिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2022-23 बजट के साथ शुरू की गई। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यानी 1 से 8 तक जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए 2 दिन दूध उपलब्ध होगा। वो कक्षा 1 के लिए तो 1 से 5 के लिए तो है 150 मिलीलीटर दूध, 150 मिलीलीटर दूध 1 से 5वीं कक्षा के लिए बच्चों के लिए 2 दिन पिलाया जाएगा सप्ताह में। उसके बाद में 6 से 8 जो कक्षा में पढ़ते हैं उनके लिए है 200 मिलीलीटर दूध वितरण किया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है जो 1 से 8 तक बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराएगी। ये दूध सप्ताह में 2 दिन दिया जाएगा बच्चों को। और कब कितना ये है 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए 150 मिलीलीटर और 6 से 8 तक है 200 मिलीलीटर दूध। उसके बाद में बात करते हैं राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT, आर से राजीव गांधी, सी से सेंटर ऑफ, ए से एडवांस, टी से टेक्नोलॉजी। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी 11 जून 2022 से स्थापित की जा रही है। इसका काम क्या है, राज्य में युवा नई तकनीकी जो राज्य में युवा है उनके लिए नई तकनीकी पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे IT इंडस्ट्री में उनकी मांग में वृद्धि होगी। यह सेंटर प्रदेश के युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में स्थापित होगा। यानी युवाओं के लिए जो टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी रखें, इसके लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है वो स्थापित की जा रही है। उसके बाद में बात करते हैं ग्राम बांधा, ये जैसलमेर का गांव है बांधा। इसमें अभी राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 9480 बीघा मानो। ये क्या है, राजकीय भूमि जैसलमेर जिले में ग्राम बांधा में मेमर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को कीमतन आवंटन करने का निर्णय लिया। यानी ये बांधा गांव है जो जैसलमेर का है। उन्होंने 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने वहाँ से ये ज़मीन दी है। किसको दी है, मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग ये लिमिटेड, ये कोई कंपनी है, उनको दी है। ग्राम बांधा कहाँ है, जैसलमेर में। उन्होंने वहाँ सोलर प्लांट लगवाने के लिए किसी कंपनी को ये गांव दिए, ये इतने बीघा ज़मीन दी है, 9480 बीघा। उसके बाद में देखिए बड़ी बात, लगभग 1300 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। यानी सौर ऊर्जा में राजस्थान भारत में 1 नंबर पे है, क्योंकि यहाँ से 13000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त की जाती है।
सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंतर्गत प्रदेश में 2024 से 25, यहाँ भी थोड़ा ये भी याद रखें, सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंतर्गत प्रदेश में 2024 से 25 तक 30,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ग्राम बांधा है वो कहाँ है, जैसलमेर में है, उन्होंने यहाँ से इतने बीघे ज़मीन उनको दी है, ये भी आ सकता है। उसके बाद में यहाँ की जो कंपनी है उन्होंने खरीदी है, उस कंपनी का नाम भी याद होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान 1300 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है, ये भी सही है। आपसे पूछा है सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंतर्गत 2024-25 में 30,000 मेगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया, क्या यह बात सही है, तो ये भी सही है। तो आपको ये तथ्य आधारित प्रश्न भी डाल सकता है। उसके बाद में इट राइट स्कूल, दूसरा जो प्रश्न बनता है इट राइट स्कूल, देखिए नई दिल्ली के, ये कोई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मापदंडों पर खरा उतरने वाला प्रदेश के 37 सरकारी आवासीय स्कूलों को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र दिया गया। यही कोई प्रमाण पत्र है ईट राइट स्कूल, जो प्रमाण पत्र है वो 37 सरकारी स्कूलों को दिया गया है, क्योंकि ये कोई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत दिल्ली के जो मापदंड है, नई दिल्ली में से कुछ मापदंड है, इसके तहत राजस्थान के ऐसे सरकारी स्कूल है जो 37 इन मापदंडों को पूरा करते हैं, इसलिए उनको ये प्रमाण पत्र दिया गया ईट राइट स्कूल। कितने स्कूलों को? 37 स्कूल। उसके बाद में बात करते हैं नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने में राजस्थान सिर्फ, ये देखिए बहुत बड़ी बात है, नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने के मामले में पूरे देश में राजस्थान एक नंबर पे है। वो भी कितने परसेंट? देखिए राजस्थान में 88% परिवारों तक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पहुंच गई है, यानी 100 में से 88% परिवारों को राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पहुंचा चुका है। इस महत्वाकांक्षी योजना में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या अन्य किसी बीमा योजना का लाभार्थी हो, ऐसा कुछ है। देखिए बड़ी बात कि देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज का राष्ट्रीय औसत 41% है, जिसमें से राजस्थान, देखो राजस्थान खुद अकेला 88%, अकेला यानी अकेले में 88% तक ये स्कीम देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। उसके बाद में ग्राम रक्षक योजना, बस थोड़ा सा याद रखना है, ग्राम रक्षक योजना है क्या? अपने ग्राम की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अपने हाथों, ऐसा वाक्य अशोक गहलोत ने कहा, और उनके तहत वो कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए ग्रामीण और पुलिस के बीच में सामंजस्य हो और आपसी संवाद में विश्वास कायम करने का ये योजना थी, ग्राम रक्षक योजना। कोई इतना खास नहीं है, लेकिन ये याद रखिए महाराणा प्रताप पेनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? ये देखिए महाराणा प्रताप पेनोरमा है वो चावंड उदयपुर में बनाया जा रहा है, आपको याद रखना है, कहाँ? चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप पेनोरमा। देखिए लगभग 5 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा 1 जून 2022 को की गई। आपको याद ये रखना है महाराणा प्रताप पेनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? चावंड में, जो चावंड कहाँ है? उदयपुर में। उसके बाद में सरिता मोर, याद रखना उनका नाम सरिता मोर है। क्या ये महिला पहलवान है? देखिए कजाकिस्तान के अलमाटी में, कजाकिस्तान एक देश है, वहाँ एक जगह है अलमाटी, वहाँ में विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज हो रही थी, उसमें सरिता मोर ने 59 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। और अभी वर्तमान में जो सरिता मोर है ये गंगानगर जो जिला है उसमें रेलवे की टीटीई पद पर कार्यरत है, टीटीई पद है उस पर कार्यरत है, और मूल रूप से ये सोनीपत हरियाणा की है। सरिता मोर है वो महिला पहलवान है, और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अभी जो कजाकिस्तान अलमाटी में हुआ है, अलमाटी कजाकिस्तान में, वहाँ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और ये वर्तमान में गंगानगर की टीटीई पद पर कार्यरत है, और मूल रूप से वो कहाँ की है? हरियाणा की है। उसके बाद में बात करते हैं बसंत कुमार रेप्सवाल, कोई खास नहीं है इतना, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट मेडल से सम्मानित हुए हैं ये। उसके बाद में बात करते हैं सांबा चैंपियनशिप, भारतीय टीम में राज्य के खिलाड़ी। अब सांबा एक चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ हुई है? देखिए कटक उड़ीसा में, यानी सांबा चैंपियनशिप कहाँ हुई है? कटक उड़ीसा में, उसमें राज्य के खिलाड़ी है उन्होंने भाग लिया है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद ओम सिंह राजावत, उनको एक पुरस्कार मिला है राजस्थान गौरव पुरस्कार। अभी राजस्थान गौरव पुरस्कार किन्हें मिला है? ओम सिंह राजावत को। वो अभी देखो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं ये, लेकिन अभी वर्तमान में राजस्थान गौरव पुरस्कार किन्हें मिला है? ओम सिंह राजावत को। एशिया कप शूटिंग बॉल जो अभी चैंपियनशिप हुई है, एशिया कप शूटिंग बॉल कहाँ हुई है? जयपुर में। अब देखिए एशिया का नाम लेते बहुत सारे देश हो गए, तो जयपुर में खेले गए एशिया कप शूटिंग बॉल में 12 देशों ने भाग लिया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है एशिया कप शूटिंग कहाँ हुई है? जयपुर में। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 12 देशों ने, आपको याद रखना है। मिशन बुनियाद, देखिए ये मिशन बुनियाद है, ये है क्या? गहलोत सरकार ने डिजिटल शिक्षा पर आधारित, देखो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? डिजिटल। इसके लिए मिशन बुनियाद कार्यक्रम अभी 33 जिलों में लागू करने की योजना बना रही है। यानी मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम है या योजना है, ये योजना डिजिटल शिक्षा पर आधारित योजना है, ताकि ये सभी 33 जिलों में लागू करने की योजना है, ताकि सभी को डिजिटल शिक्षा प्राप्त हो सके। वर्तमान में अभी 6 जिलों में ये संचालित है। वो कौन कौन से 6 जिले हैं? देखिए भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर। उसके बाद में बात करते हैं इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार जिसके तहत कक्षा 10, 12 और 8 में
8, 10 और 12 तीनों कक्षाओं के लिए। 12 कक्षा के लिए उनमें 1 लाख रुपये मिलते हैं, 10वीं कक्षा के लिए 75,000 रुपये मिलते हैं और 8वीं कक्षा के लिए 40,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन हुआ क्या, अभी 8वीं कक्षा की परीक्षा तो अभी जो कोरोना काल है उसमें नहीं हो पाई थी, इसलिए ये पुरस्कार तो अब की बार किसी को नहीं मिला है। लेकिन कक्षा 10 और 12, कक्षा 10 में 75,000, कक्षा 12 में 1 लाख रुपये ये दिए गए। ये किन को दिए जाते हैं? जो तीनों संकाय मान लेते हैं, 12वीं में तीनों संकाय होते हैं। तीनों संकाय मतलब कला, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, तीनों संकायों में अलग अलग छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं प्रत्येक जिले में, ये याद रखना आपको, प्रत्येक जिले में 8 वर्गों में, वर्ग कितने 8, जैसे सामान्य वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, बीपीएल है और दिव्यांग वर्ग है। इसमें पहला स्थान प्राप्त करते हैं कहाँ? प्रत्येक जिले में, तो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप राशि कितनी है? कक्षा 12 के लिए 1 लाख रुपये, कक्षा 10 के लिए 75,000 रुपये और कक्षा 8 के लिए 40,000 रुपये। लेकिन कक्षा 8 में जो 40,000 रुपये वो अब की बार अभी किसी को नहीं मिले, क्योंकि कोरोना काल में ये परीक्षा हुई नहीं है। मिशन सुरक्षा चक्र एक कार्यक्रम है, इसके तहत अब देखिए मिशन सुरक्षा चक्र कार्यक्रम है, कहाँ से शुरू किया गया? बाड़मेर से। है क्या? बच्चों में कुपोषण की समस्या, उससे लड़ने के लिए विशेष अभियान है। इससे बाड़मेर जिले के जो कुपोषण और एनीमिया मुक्त जिला बनाने का एक जिम्मा उठाया गया है। यानी इस मिशन सुरक्षा चक्र है, इसमें बच्चों में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए विशेष अभियान है और इसके तहत कुपोषण और एनीमिया से इस जिले को मुक्त किया जाएगा। मिशन सुरक्षा चक्र बाड़मेर से शुरू किया गया। उसके बाद में बात करते हैं ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ से शुरू किया गया? झालाना, जयपुर में। अब ड्रोन आप समझ गए होंगे, ड्रोन देखिए, इस ड्रोन एक्सपो 2022 में 50 से अधिक ड्रोन निर्माताओं द्वारा अपने ड्रोन की क्षमताओं को प्रदर्शन किया गया। कहाँ से? झालाना, जयपुर से, ड्रोन एक्सपो 2022। उसके बाद में बात करते हैं शक्ति दिवस। अच्छा प्रश्न बनता है, शक्ति दिवस है क्या? राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए, किससे? एनीमिया रोग से मुक्ति दिलाने के लिए, एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों ने मिलकर प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में आयोजित करेगा। यानी प्रत्येक माह का प्रथम जो मंगलवार है वो शक्ति दिवस के रूप में आयोजित करेगा। और किससे मुक्त करने के लिए? एनीमिया मुक्त करने के लिए। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है वो अन्य विभागों के साथ मिलकर एक योजना बनाई है जिसका नाम है शक्ति दिवस। और शक्ति दिवस कब मनाया जाएगा, आयोजित होगा? ये है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। उसके बाद में ये जो प्रश्न है श्याम सुंदर स्वामी, ये भी प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है। देखिए, चेक रिपब्लिक यूरोप के अंदर है। चेक रिपब्लिक जगह का नाम यूरोप के अंदर है। वहाँ अभी पैरा रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें राजस्थान के जो बीकानेर जिला है उसके खिलाड़ी ने भाग लिया था, उसमें चयन हुआ था। उसका नाम क्या है? श्याम सुंदर स्वामी। यानी श्याम सुंदर स्वामी है, उनका वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीकानेर के चुने गए व्यक्ति, उनका नाम है श्याम सुंदर स्वामी। फिर है उजाले की ओर, ये एक पुस्तक है उजाले की ओर। कोविड-19 के विशेष संदर्भ में नवाचार केंद्र में नवाचार, देखिए उजाले की ओर एक पुस्तक है जो कोविड-19 के विशेष संदर्भ में है। इसमें जनसंचार केंद्र में चयनित विद्यार्थियों के बाल अधिकार एवं बालिका सशक्तिकरण पर लिखी कथाओं का संकलन है, जिसमें कथाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। और ये विश्लेषण करने वाले अपर्णा वेश। उजाले की ओर कोविड-19 के बारे में एक पुस्तक है जो किसने विस्तृत विवेचन किया, उसका नाम है अपर्णा वेश। उसके बाद में गांधी अभ्यारण्य से में आएंगे अफ्रीकी चीते। आपको पता होगा, ये प्रश्न तो पुराना हो गया वैसे तो, लेकिन आगे पढ़ेंगे डिटेल से। गांधी अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते हैं, उनको लाया गया है, बस इतना याद रखना। अशोक गौड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका नाम। अशोक गौड़ कौन है? अभी आपने सुना होगा राष्ट्रीय सीमा शुल्क पर जीएसटी लगती है, जीएसटी। तो जीएसटी राष्ट्रीय संग्रहालय गोवा के प्रवेश द्वार पर जयपुर के मूर्तिकार है ये, यानी अशोक गौड़ है ये, जयपुर के मूर्तिकार है। उन्होंने एक स्कल्पचर बनाया है, स्थापित किया है, कहाँ? गोवा के अंदर। 5 फीट ऊंचे इस स्कल्पचर का अनावरण देश के प्रथम सीमा शुल्क संग्रहालय देश को समर्पित करने के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून 2022 में किया। और ये जो बनाया है स्कल्पचर जो अशोक गौड़ ने, ये किस मार्बल से बनाए? देखो, ये मार्बल है भेंसलाना जो जयपुर में है, से ब्लैक मार्बल से बने हैं। इस स्कल्पचर की विशेषता है कि यह देखने में पत्थरों के 3 खंडों को जोड़कर बनाया गया है, लेकिन वास्तव में नीचे से ऊपर तक यह एक ही पत्थर से बना है। यानी जीएसटी जो गोवा के अंदर है संग्रहालय, जीएसटी राष्ट्रीय संग्रहालय गोवा के अंदर है, उसके प्रवेश द्वार पर एक स्कल्पचर बनाया गया है। ये बनाने वाले मूर्तिकार है वो जयपुर के हैं, उनका नाम है अशोक गौड़। फिर आपको याद रखना है मनन किरमानी, जो कराटे से संबंधित रखते हैं, यानी उनका खेल है वो कराटा है। मनन किरमानी पुणे महाराष्ट्र में 17 से 19 जून 2022 को आयोजित भारतीय कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। यानी उन्होंने मेडल है उसका जो सिल्वर मेडल है वो जीता है। लेकिन आपको याद रखना है मनन
किरमानी किस खेल से संबंधित है? कराटे से। उसके बाद में कुछ ज़्यादा प्रश्न है नहीं इसमें आगे। अभी गज़ल फेस्टिवल हुआ था, वो कहाँ हुआ? राजस्थान में, जयपुर में। उसके बाद में देखिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, उसके तहत प्रति 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया। कोई खास नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा याद रखना है। बस एक लास्ट बनता है, राज्य में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक की दुर्घटना। देखो मान लो कोई रजिस्टर्ड है, परिवार का रजिस्टर्ड श्रमिक रजिस्टर कार्ड बना हुआ है, तो राज्य में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक की दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसकी दुर्घटना पर 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा उनको। 5 लाख रुपये का बीमा कवर। अभी देखिए थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। प्रादेशिक, सिर्फ आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे। प्रादेशिक परिदृश्य में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो उसमें हमने पढ़ा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसका नाम क्या है? अभी जो 39वें न्यायाधीश एस सिंधी, यानी उनका नाम है संभाजी शिवाजी सिंधी। उसके बाद में हमने बात की कि अभी कुलदीप माथुर और सुभा मेहता, ये उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर उन्होंने शपथ ली है। इसी शपथ के साथ ये न्यायाधीशों की संख्या 27 हो गई है। टोटल होनी कितनी चाहिए? 50 पद स्वीकृत है, उसमें से 23 पद अभी रिक्त है। उसके बाद में माही परियोजना, माही परियोजना जो राजस्थान में माही जो नदी है इसकी संबंधित है, और माही बांसवाड़ा से संबंधित होगी क्योंकि बांसवाड़ा राज्य जिले के अंदर ये नदी बहती है। तो उससे कितने रुपए मिलेंगे? 545 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलेगी। अभी राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं? आपको पता है, खंडेला सीकर के अंदर, आपको ये याद करना है। उसके बाद में जो राष्ट्रीय सीनियर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है जो चेन्नई में हुई है, उसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने अभी तक कितने पदक जीते हैं? वो है 10 पदक। इसमें से 2 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 है कांस्य पदक। उसके बाद में 2 स्वर्ण पदक नीरज बालोदा और यमनदीप शर्मा को मिले। उसके बाद में सेवा पोर्टल के मामले राजस्थान सबसे अग्रणीय राज्य बन गया है क्योंकि उन्होंने ये कार्य अच्छी बखूबी निभाया है। और राजस्थान में ग्रुप बी में समाज कल्याण रैंकिंग में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। उसके बाद में जल जीवन मिशन में राजस्थान जो है वो 14वें नंबर पे है। उसके बाद में बात करते हैं जियो थर्मल एनर्जी में विद्युत उत्पादन के लिए एक MOU हुआ है, वो हुआ है 2 कंपनियों के बीच में। इसके तहत उन्होंने क्या कि राजस्थान में भूगर्भीय उष्मा से अभी बिजली उत्पादन हो रही है, भूगर्भीय उष्मा से बिजली उत्पादन कर रहे हैं। नेशनल मुआयथाई जो चैंपियनशिप हुई है जो मध्य प्रदेश में, उसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने 37 पदक जीते, उसमें से 14 गोल्ड जीते हैं। उसमें से एक गोल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फाइट में है। वो लड़की का नाम है तनुश्री भारद्वाज जो कि राजस्थान जयपुर की है। मुख्यमंत्री ने किया मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन, और ये मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर है कहाँ पर? खमनोर, राजसमंद। उसके बाद में खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे हरियाणा के अंदर, उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 10वां स्थान। उसके बाद राजस्थान में 4 राज्यसभा के लिए चुनाव हुए थे, 4 राज्यसभा सीटों के लिए। तो उन 4 सीटों के लिए 3 तो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते और 1 बीजेपी का। 3 जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, और 1 बीजेपी से है, उनका नाम है घनश्याम तिवारी। उसके बाद में बात करते हैं विश्व पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखरा ने जीते 2 स्वर्ण, एक तो 10 मीटर में और एक 50 मीटर में। लेकिन ये 10 मीटर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, वो है 250.6 अंक के साथ उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। मर्द संरक्षण के लिए इस आउटरीच के साथ अभी हमारा MOU हुआ है। उसके बाद में फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का, फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। उसके बाद में बात करते हैं करौली जिला है, वो राजस्थान का करौली जिला 112 जिलों में, पूरे भारत के 112 जिलों में राजस्थान का करौली जिला है, उसका दूसरा स्थान मिला है। MSME में उत्कृष्ट कार्य के लिए दूसरा स्थान मिला है। वैसे चयनित हमारे 4 राज्य हुए थे, उसमें 4 जिले हुए थे, सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली, उसमें से करौली को दूसरा स्थान मिला। राजस्थान का जीवन प्रत्याशा जो है वो है 69 वर्ष। उसके बाद में जैसलमेर में बनेगा देश का पहला हाइब्रिड सोलर प्लांट। जो हाइब्रिड सोलर प्लांट जो अभी शुरू है वो कहाँ बनेगा? वो है जैसलमेर में। कितने मेगावाट का? 390 मेगावाट का। उसके बाद आंचल जो कार्यक्रम था वो किससे संबंधित है? आंचल कार्यक्रम पहले तो करौली, याद रखें करौली जिले से है, और गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ऐसा कार्यक्रम चलाया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल यानी बच्चों के लिए, तो देखो बाल गोपाल योजना है वो 1 से 8 तक बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया जाएगा। उनमें से 1 से 5 तक के लिए 150 मिलीलीटर और 6 से 8 के लिए 200 मिलीलीटर। फिर है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो सेंटर है वो शुरू किए जा रहे हैं। वो क्यों किए जा रहे हैं? युवाओं को नई टेक्निक से जोड़ने के लिए। फिर है ग्राम बांधा जो जैसलमेर के अंदर है, उसमें 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए अभी स्वीकृति हुई है, जहां एक कंपनी है मेसर्स अंडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग एंड लिमिटेड, इनके मध्य उन्होंने ये ग्राम बांधा है उसमें ज़मीन है वो खरीदी है और यहाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रही है।
और इसी के तहत देखिए 1300 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला राजस्थान देश का प्रथम स्थान हासिल कर रखा है। इसी के तहत सौर नीति 2019 है, उसके तहत उन्होंने 2024-25 में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने में राजस्थान 1 नंबर पे है। वो भी राजस्थान में कितने %? 88%, बहुत बड़ी बात है। और वैसे राष्ट्रीय औसत है 41%। उसके बाद में बात करते हैं ग्राम रक्षक योजना। वो पुलिस की है, जो पुलिस और ग्रामीण है वो आपस में बैठ के चर्चा कर सके, अच्छा उसके और गांव की या रक्षा उसके, इस तरह का योजना है। महाराणा प्रताप पैनोरमा है, वो कहाँ बनाया जा रहा है? चावंड उदयपुर में। सरिता मोर है, जो महिला पहलवान है, उन्होंने कजाकिस्तान अल्माटी में विश्व कुश्ती रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीता है, जो वैसे मूलतः हरियाणा की है, राजस्थान गंगानगर में अभी टीटी पद पर कार्यरत है। उसके बाद में जो मेन पर्सन थे ओम सिंह राजावत को अभी वर्तमान में कौन सा पुरस्कार मिला है? राजस्थान गौरव पुरस्कार। मिशन बुनियाद है, वो कार्यक्रम है डिजिटल शिक्षा पर आधारित, और उसमें वर्तमान में अभी 6 जिलों में चालू किया है, वैसे सभी 33 जिलों में चालू करने की मंजूरी मिल चुकी है। उसके बाद में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, वो आपको पता ही होगा, कक्षा 12 के लिए 1 लाख है, कक्षा 10 के लिए 75,000 है और कक्षा 8 के लिए 40,000 रुपये। उसमें 8 वर्गों में है और सभी को जो राज्य जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें मिलेगा। उसके बाद मिशन सुरक्षा चक्र, जो कि बाड़मेर से शुरू है, उसमें आप याद रखें मिशन सुरक्षा चक्र बाड़मेर से ये है क्यों चलाया, क्योंकि ये बच्चों में कुपोषण की समस्या उसको दूर करने के लिए। उसके बाद में ड्रोन एक्सपो 2022 जो झालान डुंगरी जयपुर में किया गया। शक्ति दिवस, ये आपको याद रखना है, एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के साथ मिलकर प्रत्येक माह के मंगलवार को, प्रथम जो मंगलवार, उसमें शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में श्याम सुंदर स्वामी, इनका नाम सुना होगा, बीकानेर के है और उन्होंने पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में अभी भाग लिया है। उसके बाद उजाले की ओर एक किताब है, ये अपर्णा वेश ने लिखी है, उसमें गांधी अभ्यारण्य में आएंगे अफ्रीकी चीते। उसके बाद अशोक गौड़ है, उन्होंने जीएसटी गोवा जो संग्रहालय है उसमें एक स्कल्पचर, एक मूर्तिकार है, उन्होंने बनाया है। ऐसा बनाने वाले भैंसलाना ब्लैक मार्बल से, जो भैंसलाना जयपुर से लेके गए उस मार्बल से ये बनाया गया। मनन किरमाने जो है, जो कराटे से संबंधित है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद में राज्य में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को दुर्घटना मृत्यु होने पर कितने लाख रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए बीमा कवर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।